90% लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। लोग जो भी कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद पर ही यकीन नहीं है कि ये मिलेगा। कोई बोलता है ये टेक्निक यूज़ करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है पहले सुबह उठ के ये करो फिर शाम को ये लिखो। तो मुझे कोई एक रोड मैप अगर मिल जाए तो ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है अब 6-7 चीजें हैं जिन पर ब्रॉडली काम करना चाहिए। पहला एक है टेक्निक जिसको मैं बोलता हूँ 555 टेक्निक। ये उन्हीं को फॉलो करनी चाहिए जिनका 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कोई रिजल्ट आ रहा हो, कोई इंटरव्यू हो, कुछ बहुत अर्जेंट है, कोई इमरजेंसी आ चुकी है, तभी करना चाहिए, वरना फॉलो नहीं करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की बात करें या हमें विशफुल जो थिंकिंग हमें करना है उसके बारे में बात करें तो एक आम तौर पे लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर सच में अगर सोचने से सारी चीजें मिलती होती तो हर कोई आज करोड़पति नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि सोचने से होता है क्या, सिर्फ सोचने से होता है क्या हो जाता है, मैं उन सबको यही जवाब देता हूँ, भाई सोचने से ही होता है। इसकी ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। पहला क्लैरिटी, अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप योर इमोशंस, क्या आप अपने सपने को महसूस कर सकते हो। तीसरा पानी की अपनी खुद की मेमोरी होती है, यानी कि पानी के आसपास जो कुछ भी होगा वो उसकी एनर्जी ले लेगा। तो अगर आप किसी भी पानी की बोतल को हाथ में रखते हो तो बोला थैंक यू गॉड, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। जब कोई भी पर्सन ये करना शुरू करेगा ना, मैजिकली बदल जाएगा सब। सो फाइनली आज एक और इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट हमने शूट किया है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रही थी, क्वेश्चन आ रहे थे प्रीवियस कमेंट पे कि हमें एक प्रॉपर रोड मैप दो, हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक्शन प्लान दो। क्योंकि ज्ञान बांटने वाले तो बहुत सारे हैं कि मैनिफेस्टेशन में ये करो वो करो वो करो, लेकिन क्लियर रोड मैप, क्लियर एक्शन प्लान, क्लियर हाथ पकड़ के कोई लेके चले कि भाई पहला दिन ये कर, दूसरा दिन ये कर, तीसरा दिन ये कर, और कैसे आप अपने सपने को अचीव कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई आपको क्लियर आइडिया नहीं देता। तो आज मैंने सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के इंडिया के सबसे जो टॉप मोस्ट कोच है, आज उन्हीं को बुलाया जाए। हम अमित भाई की बात कर रहे हैं। अमित भाई हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेंटोर है। उन्होंने देश भर में, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी, आज उनके पास कितने सारे लोग आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट। लेकिन उसके पहले भाई एक छोटी सी चीज कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 85% से भी ज्यादा लोग ये चैनल पे वीडियोस देखते हैं, वैल्यू लेते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये हमारे लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाना मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो एक ही सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट लर्निंग लगती है ये पॉडकास्ट से नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द कन्वर्सेशन। सो अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को जानना है, और हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट के बाद लोगों की इतनी सारी कमेंट आ रही थी, लोगों का इतना सारा प्यार आ रहा था, लोग कह रहे थे कि यार क्यों अमित सर को नहीं बुलाते और डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि सर आज फिर से मिलते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल आपने टाइम दिया। सर आज मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा ना और डिटेल लेवल पे लेके जाएंगे। मतलब बेसिक लेवल का तो हमें क्या है, क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें हमने बात कर ली है। आज हम सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपने जैसे जैसे बताया, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये वो, विजन बोर्ड, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उसमें से 90% लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है। इसका रीजन आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो कारण मैं हमेशा देखता आया हूँ आज तक, कि जितने भी लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें 1 या 2 मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो ये करते हैं, इस चीज को मैकेनिक बना लेते हैं, मैकेनिक्स, ये इनके एक रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन दिल नहीं लगाते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो ये है कि लोग जो भी कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद पर ही यकीन नहीं है कि ये मिलेगा, उनको बहुत बड़ा सेल्फ डाउट है उस चीज को लेकर। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है, लोगों को पता है कि किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है, लोगों को ये भी पता है कि मैं कैसे जीवन में चीजों को अचीव कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते। अगर मैं आज कहूँ कि हर रोज सुबह उठकर अगले 60 दिन तक 10x3 टेक्निक को फॉलो करना है, फॉर्मेशन को फॉलो करना है, आई कैन टेल यू, मैं जितने भी लोग ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं 10% लोग कर पाएंगे सिर्फ। और फिर क्योंकि ना हमें क्या लगता है कि जीवन मुश्किल है, सपने अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ इतना आसानी से नहीं मिलता, ये हमारी बिलीफ है।
करेक्ट। और जब आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द बुक आल्सो, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, इसका इंटेंट ही यही है। इंटेंट है कि 100 दिन का डिसिप्लिन है ये। अगर आपने 100 दिन तक डिसिप्लिन कर लिया, मतलब बेसिकली एक दिन हर रोज एक चैप्टर पढ़ा आपने और उससे जुड़ी एक्सरसाइजेस की, अगर उसमें एक्सरसाइज है तो, और आपको 100 दिन तक आपने कर लिया, पहला यू वुड नो एवरीथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, सेकंड यू विल बिकम डिसिप्लिन, जो कि एक बिगर फॉल बैक है जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अगर कोई भी है तो ये गलतियां लोग करते हैं सबसे ज्यादा, इस वजह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती लोगों की। अमेजिंग, अमेजिंग। और मुझे एक और इसमें लग रहा है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई बस मैंने सारी चीज़ें सोच ली ना तो वो मुझे मिल जाएगी। वो बिलीव रखना कि भाई बिलीव रखना और फिर एक्शन ना लेना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती होगी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि पहला, जो लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ सोचना ही काफी है, क्या, देखो सोचना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सोचे नहीं होता कुछ भी। सोचने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोचने लगते हो, अब अपने डायरेक्शन में जा रहे हो आप, ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, जो हमने डिस्कस भी किया था इसमें, कॉन्सेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन। ठीक है, एक्शन मतलब आपने जब सोच लिया, ठीक है, जब आपने सोचना शुरू किया कि मुझे ये चीज चाहिए जीवन में, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको उस तरह के लोग मिलते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं ताकि आप उस चीज के डायरेक्शन में एक्शन लेना शुरू कर सको। रास्ते पर चलना हम ही को पड़ता है, और बहुत सारे लोग ना इस बात से शायद आई डोंट नो अनजान है, ये समझना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि जानते हैं बट समझना नहीं चाहते उस चीज को, है ना, होता है ना, जानना और समझना एक बहुत अलग चीज है। Correct. ठीक है, तो लोगों को ऐसा नहीं, लोगों को नहीं पता है, लोगों को सब पता है कि मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार बिना इसके भी हो सकता है क्या। और मैं इसीलिए ना बड़ा सरप्राइज होता हूँ आज के दौर में, जैसे हम बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं, एंड आप भी इतनी सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग हैं जिनको ना रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो रिजल्ट मिलने के बावजूद कंसिस्टेंट नहीं रहते। सोचो इसका कारण क्या होगा। इसका कारण होता है, लोगों को लगता है कि चलो एक तो हो गया ना, बहुत है, पूरा जीवन इतना आसान थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो हो गया तो हो गया, आगे की जर्नी तो पता नहीं कैसी होगी, या लोगों को लगता है कुछ और रास्ता चुनते हैं चलो। अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया ना आपका अपने जीवन के साथ। एक रास्ते पे चलकर किसी ने आपको समझाया कि देखो यार, जब जब आप सुबह उगते हुए सूरज को नमस्कार करोगे, पानी चढ़ाओगे, तो आपके घर में सुख और शांति मिलेगी। आपने किया 1 महीना, सुख और शांति मिल गई, खत्म हो गया क्या सब कुछ? अगले महीने भी तो करना है, कंटिन्यू तो रखना है उसको। अगर अगर आपको लगता है रिजल्ट मिला है, तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो हाउ लोगों को लगता है कि यार वो छोड़ देते हैं चीजों को, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो पहला, आप सोचना जरूरी है, उसके साथ आपको उस पर डिसिप्लिन से टिकना जरूरी है, और फिर वो एक्शन को समझना जरूरी है कि मेरे को इस डायरेक्शन में क्या एक्शन करना है। मैनिफेस्टेशन इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं। ट्रू, ट्रू, सो ट्रू। लेकिन सर इसमें कभी-कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को है ना कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है एक्टिविटीज़ को लेके। अभी जैसे आपने कुछ बीच में बताया D/10/3 या समथिंग ऐसा कुछ बताया, तो थोड़ा-सा उसे एलिब्रेट कर दीजिए। और ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक जितने लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। कोई बोलता है ये टेक्निक यूज़ करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है पहले सुबह उठ के ये करो, फिर शाम को ये लिखो। तो मुझे कोई एक क्लियर रोड मैप अगर मिल जाए, जैसे डे बाय डे एक्शन प्लान मिल जाए, तो ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के टाइम में यूट्यूब पर या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 50 टेक्निक है, और जितने भी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि आपने 10 वीडियो और भी देखी हुई है क्या, उसके अकॉर्डिंग नहीं करते। तो हर कोई क्रिएटर 4-5 6 चीजों के बारे में ब्रॉडली बात करता है, या कोई कोच है बात करता है, लेकिन आप 10 कोच को फॉलो कर रहे हो, वहां प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। तो पहला जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांगता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ एक गुरु का कॉन्सेप्ट, वन गुरु। ठीक है, वन गुरु का मतलब जीवन में सिर्फ एक ही गुरु होना चाहिए। हाँ, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, मतलब जैसे आपने कोई, अगर आपको अपने मन पर कंट्रोल चाहिए, माइंडसेट के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, तो एक ही कोच। बिजनेस के लिए दूसरा इंसान हो सकता है, बट वो अकेला, 2 बिजनेस कोच नहीं होने चाहिए आपके। ये सबसे बड़ा लूपहोल है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। करेक्ट। और लेकिन अब सोशल मीडिया का सजेशन भी ऐसे ही होता है, आप एक वीडियो देखोगे मैनिफेस्टेशन पे, तो दूसरी दिखेगी। ठीक है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई गलत बता रहा हो, कोई भी नहीं है। सब अपना पर्सपेक्टिव दे रहे अपना हैं। पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्या उनके लिए काम किया वो बता रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा प्रिसाइसली इस बात को समझा जाए कि क्या चीजें जरूरी होती हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है 5 6 7 चीजें हैं जिन पर ब्रॉडली काम करना चाहिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अफर्मेशंस, आपको अफर्मेशंस लिखनी जरूरी है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है विजुअलाइजेशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो है वाटर टेक्निक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, वो है मैजिक रॉक। और छठा और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं बोलता हूँ ज़रूरी है, वो है मेडिटेशन, ध्यान करना। अब मैं इनको एक-एक करके थोड़ा-सा समझाता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिले। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से भी आप 1-2 पिकअप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं सारे करो। सबसे पहले है विजन बोर्ड।
विजन बोर्ड आज के टाइम में मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, सेम बात बोलता हूँ, मोस्ट एफर्टलेस वे ऑफ मैनिफेस्टेशन है। इससे ज्यादा एफर्टलेस कुछ हो नहीं सकता। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता लोगों को। एक बार विजन बोर्ड बनाया तो आपके घर में दीवार पर बेडरूम के ठीक सामने एक आप येलो चार्ट पेपर लगाओ और उस पर कलर पिक्चर निकाल लो जो चीजें आपको चाहिए। क्योंकि आज एआई इतना पॉपुलर है और आप तो खैर साक्षात एआई एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो एआई की हेल्प लो। एआई की हेल्प किस चीज के लिए लेनी है? ताकि आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते हो, उस गाड़ी के साथ एआई वाली पिक्चर निकालो अपनी, ठीक है? घर लेना चाहते हो, उस घर की फोटो निकालो जैसी आपने देखी हो कहीं पर। अगर आप एक फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो फैमिली के साथ, तो फैमिली को ले जाओ स्विट्जरलैंड फोटो के अंदर, ठीक है? वो सारी इमेजेस निकालो कलर्ड पिक्चर में और वो उस पे लगा दो। और हर रोज 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसके सामने खड़े हो जाओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और हर चीज को देखो ऐसे प्यार से, एक फील करते हुए, वाह यार वाह, महसूस करते हुए सिर्फ 2 मिनट बिताओ। मतलब मैं आपको ऐसा आज तक कोई इंसान नहीं हुआ मेरे सामने, मतलब सोचो, इट्स बीन 16 ईयर्स मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझे बोला सर मैंने 10 चीजें लगाई थी, एक भी पूरी नहीं हुई। एक भी इंसान नहीं मिला मुझे आज तक। मतलब लोग ये बोल देंगे 4 हो गई, 5 हो गई, सारी की सारी पूरी हो गई, ये तो बहुत कॉमन है। मतलब 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ये तो बहुत ही कॉमन है। होता ही है, होना ही है, ठीक है? कोई कुछ कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। विजन बोर्ड मैंडेटरी है सबसे पहले, हर किसी के लिए। और डोंट थिंक कि ये 1 जनवरी को ही बनाना है, दिसंबर में ही बनेगा, नए साल पे ही नहीं, कभी भी बना लो। जब ये वीडियो देख रहे हो, जब ये पॉडकास्ट देख रहे हो, चेक करो विजन बोर्ड है, नहीं है आज बना लो अगले 1 साल का। जहाँ से यहाँ से शुरू करके अगले 1 साल का बनाना। बहुत बड़े-बड़े गोल, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के बारे में मत सोचना, मतलब 10 साल में क्या अचीव करना है। अब ये सोचना कि मेरे को अगले 1 साल में क्या अचीव करना है, उसके बारे में सोचना। दूसरी चीज़ जो हमने बात की वो है अफ़र्मेशंस। अब अफ़र्मेशन की टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं। सभी पॉपुलर टेक्निक है। मैं सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ 10x3 को, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बता देता हूँ। बाकी 2 और हैं, उसके बारे में भी बता दूँगा। मैंने पहले भी बताई हुई है, बट आई एम श्योर लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। 10x3 टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, जो आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकती है। हम सारे लोग बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस लिखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब लोग, ऐसा तो नहीं एक ही चीज़ पूरी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 10x3 में आप 3 मैनिफेस्टेशन पूरी कर सकते हो एक साथ ही। तो 3 टॉप प्रायोरिटी लो जो आज प्रायोरिटी हैं। घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, करियर हो सकता है, हेल्थ। तो 3 प्रायोरिटी ली, उनके लिए अफ़र्मेशन लिखी। अफ़र्मेशन कैसे लिखते हैं? 3 हिस्सों में लिखा जाता है उसको। स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड, कि थैंक यू गॉड। अब गॉड में आपके भगवान भी आ सकते हैं, कुछ भी उनका नाम लिख दीजिए आप। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कान्हा, थैंक यू गन्नू, जो भी लिखना है, कोई भी भगवान का नाम अपने धर्म के अकॉर्डिंग लिख दो आप, कोई टेंशन नहीं है। या थैंक यू गॉड ही लिख दो, या थैंक यू ही लिख दो। थैंक यू लिखा, ग्रैटिट्यूड किया, उसके साथ आपने उसी स्टेटमेंट को लिखो जैसे वो पूरी हो चुकी है। जैसे आपको अगर गाड़ी चाहिए थी, तो आपने क्लियरली लिखना है, ये नहीं लिखना मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी कौन-सी गाड़ी? बैलगाड़ी, मालगाड़ी, कौन-सी गाड़ी? और बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसा भी होता है, आपने नोट किया होगा, बहुत सारे जगह पर स्कूटी को भी गाड़ी बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब, और ये हमारे यहाँ भी नॉर्थ में भी हर जगह होता है ये सारा। तो गाड़ी के मतलब क्या? गाड़ी मतलब 4 व्हीलर चाहिए, कौन-सी कंपनी, क्रेटा चाहिए, हुंडई चाहिए, इतना सीसी, इट्स कलर, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए आइडियली आपको। तो आप उसमें लिख दो, थैंक यू गॉड, मैंने अपनी पहली गाड़ी क्रेटा ले ली है। तो आपने ले ली है, मतलब वो हो चुका है पूरा, ठीक है? थर्ड, आप लिखिए फीलिंग क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? जैसे, सब मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, अब हम आराम से छुट्टी पर घूमने जा सकते हैं। तो 3 पार्ट में, 3 हिस्से में एक अफ़र्मेशन फॉर्म हो गई। ऐसे 3 अफ़र्मेशन फॉर्म करो। घर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए भी, इसी फॉर्मेट, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, 10x3 हो गया, ठीक है? तो अब ऐसी 3 इन्फॉर्मेशन फॉर्म की, हर रोज़ एक स्टेटमेंट को 10 बार लिखना है। पहली स्टेटमेंट 10 बार, दूसरी स्टेटमेंट 10 बार और तीसरी स्टेटमेंट 10 बार। ये 10x3 हो जाएगा। इसको 60 दिन करना पड़ता है। 60 डेज़ आप इसको फॉलो करोगे। दूसरी टेक्निक है, अगर एक ही विश है, तो करो 369। 369 को निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें एक अफ़र्मेशन जो आप लिख रहे हो, जो आप पूरा करना चाहते हो, थैंक यू गॉड, आपकी अफ़र्मेशन जो आप चाहते हो जैसे ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, एंड आप कैसा महसूस करो, इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया। उसके बाद आपने उसको लिखा सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। 45 डेज़ तक आप लिखोगे इसको। और सोचो ना, सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात भर 9 बार लिखो, तो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन कैसी है उस चीज़ के बारे में? वो इट इज़ टू मच टू डू, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है इसमें। एक लास्ट है टेक्निक जिसको मैं बोलता हूँ 555 टेक्निक।
इस टेक्निक में आपको ये उन्हीं को फॉलो करनी चाहिए जिनका 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कोई रिजल्ट आ रहा हो, कोई इंटरव्यू हो, कुछ बहुत अर्जेंट है, कोई इमरजेंसी आ चुकी है, तभी करना चाहिए, वरना ये फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि 5 ही दिन का है ये। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ना अगले साल पास होना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, अभी 555 कर लो, मत करना। ये डेस्परेट लोगों के लिए है और ये जेन्युइन डेस्परेट लोगों के लिए जिनका कुछ 3 दिन बाद इंटरव्यू है, ऑप्शन नहीं है, 3 दिन, 4 दिन बाद रिजल्ट है, ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है तो एक ही पूरी करनी है ना, 369 करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें वो जो स्टेटमेंट है, थैंक यू गॉड मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी वाली जॉब मिल चुकी है और मैं मेरी फैमिली बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये स्टेटमेंट बनाई, हर रोज़ 5 दिन तक लगातार, हर रोज़ 55 बार, 55 बार, 55 बार आपको लिखना है। तो ये 555 है। तो बेसिकली अफ़र्मेशन टेक्निक्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो पॉज़िटिव स्टेटमेंट होती हैं, जो आप जो आप तब लिखते हो जब जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और ये बहुत मैजिकली काम करती हैं। क्योंकि जब आप लिखते हो कुछ भी, तो जो लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस में भी जाता है। जैसे हम जब छोटे थे, तो हमेशा बोला जाता था ना कि लिख-लिख के पढ़ो, लिख-लिख के पढ़ो, याद रहेगा, याद रहेगा। वो सबकॉन्शियस में जाता है बार-बार। तो इसलिए लिख कर करना बहुत ज़रूरी है। तो अफ़र्मेशन में तीनों में से एक टेक्नीक को पिकअप करना है। लोग बोलते हैं 2 टेक्नीक पिकअप कर लूँ क्या? 555 भी कर लूँ। पहले 555 5 दिन कर लो। उसको बंद करोगे तब दूसरे पे शिफ्ट करना। वरना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज़ है, बहुत लोग इसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भी सुनते हैं, या तो अभी आजकल हिप्नोसिस स्टाइल में भी लोग रात को सोने के टाइम पे सोते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली ये क्या है और ये करना चाहिए कि नहीं? देखिए इनको बोलते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। ठीक है? आप अपनी आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड करके आप करते हो। एक्चुअली काम तो बहुत करते हैं। अब मैं इस बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। लेकिन बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, दीज़ रियली वर्क्स, काम बिल्कुल करते हैं। बट मैंने पर्सनली इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स नहीं पता। और ये जितनी भी टेक्नीक मैं आज भी या मैं जब भी शेयर कर रहा हूँ कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। 100% एक्यूरेसी के साथ ये काम करेंगे ही करेंगे। ये इस तरह से रहता है सारा, ठीक है? सो उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, वो है विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जितना अच्छा विजुअलाइज़ कर पाओगे, उतना मैनिफेस्टेशन को महसूस कर पाओगे आप। क्योंकि ऐस एक बात बोलते हैं, जब तक आप कोई भी चीज़ महसूस नहीं कर सकते, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उसको। महसूस करना ज़रूरी है आपका। विजुअलाइज़ेशन को हम अ, एक तरह से अगर आप कहें तो अ, मूवी मेकिंग मेथड भी बोला जाता है या इसको मेंटल रिहर्सल भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा-सा है कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और सामने एक बड़ा-सा टीवी लगा हुआ है। उस बड़े से टीवी में आपको ये देखना है कि आपकी कहानी चल रही है उस पर। वीडियो बन रही है, आप हो हीरो और आपकी ज़िंदगी पर एक कहानी बनी हुई है, जिसमें आपका पुराना पास्ट है, करंट है, आज का और आने वाला कैसे आप चाहते हो, वो सब आप चलते हुए देख रहे हो। इसको करने का 2 बेस्ट टाइम होते हैं। जब आप सुबह उठते हो, तब। मतलब आप उठ चुके हो, बेड से नीचे ज़मीन पर आपने पैर नहीं रखा है बस। ज़मीन पर पैर नहीं रखा आपने। उससे पहले आप इसको विजुअलाइज़ करोगे 2 मिनट के लिए। वो पिक्चर आँखों में बनाओगे और देखोगे सामने स्क्रीन है, उस पर ये सारी सीन चल रहा है। और ठीक रात को सोने से पहले, बेड में जा चुके हो, सोने ही वाले हो, नींद आ रही है, इसको करते-करते सो जाओ। ये 2 वक़्त ऐसे होते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कोई भी सिग्नल आप दोगे, मैसेज आप दोगे, जो भी देना चाहोगे, इट विल गो स्ट्रेट इंटो दैट। तो विजुअलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर किसी को लगता है मैं विजुअलाइज़ नहीं कर पाता, तो क्या करें? तो पहला, एक तो एआई की मदद लो। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने आप को बड़े घर में नहीं देख पा रहे हो, तो आप एआई की मदद से फ़ोटो बना लो। बड़ी गाड़ी में नहीं देख पा रहे हो, तो फ़ोटो बना लो या आप टेस्ट ड्राइव ले लो उस गाड़ी की, ठीक है? बड़े घर में जाकर आप सैंपल फ्लैट्स देख कर आओ, प्रॉपर्टीज़ आपके आस-पास जो भी हैं। और ये करना चाहिए। हमारे वर्कशॉप में काफ़ी लोग करते हैं, तो टास्क दे रखा है मैंने। जिसको घर चाहिए अगले 10 दिन में जाकर विज़िट करके आना है कोई ना कोई घर। और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा फिर। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा उसको विजुअलाइज़ करना। लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टूल्स अच्छे आ गए हैं। आई थिंक हम बात भी कर रहे थे अभी। देयर इज़ अ कांसेप्ट कॉल्ड विजुअलाइज़ेशन, देन देयर अनदर कांसेप्ट कॉल्ड एक्चुअलाइज़ेशन, जो आपने भी शेयर किया। एक्चुअलाइज़ेशन में क्या कर सकते हैं, आज एआई की मदद से आप एक ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर में जा रहे हैं और आपने मेरे को वो वीडियो दिखाई, सो इम्प्रेसिव कि आप अपनी सब, जैसे होता है कि मान लो मैंने वो एक यहाँ पर कैमरा लगाया हुआ हो, मैं अपनी आँखों से देखते हुए जा रहा हूँ
मैं घर में घुसा, मैंने ड्राइंग रूम देखा, लेफ्ट में गया बेडरूम देखा, वाइफ किचन में है, बच्चे ड्राइंग रूम में खेल रहे हैं, फिर मेरा एक स्टूडियो बना हुआ है जहाँ पर कैमरा है सेटअप। मतलब सोचो आप क्या नहीं कर सकते एआई की मदद से। और उस चीज़ को मतलब आप ये सोचो, एक विजुअलाइज़ेशन को आप रियलिटी में देख रहे हो आप, क्या फैंटास्टिक चीज़ है। मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब आप बियॉन्ड है ये तो, मतलब ये तबाही चीज़ है ये तो। मतलब आप ये सोचो कि आपका सपने पूरे कराने के लिए आज के टाइम में इतने बड़े-बड़े टूल आ गए हैं। और ये टूल मतलब आपका ज़िंदगी मतलब आपको उस एहसास को, क्योंकि सब कुछ एहसास ही तो है। कोई भी चीज़ एहसास में पहुँचने के लिए आपको अब वक़्त नहीं लगेगा। हमें तो एफर्ट करना पड़ा था घर जाकर देख, अब वो शायद उतना एफर्ट नहीं है, मदद आपको डेफ़िनिटली करेगा ही करेगा ये। तो विजुअलाइज़ेशन इज़ अनदर मेथड जो सबको फ़ॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो मैं टेक्नीक लोगों को बोलता हूँ वो है वाटर टेक्नीक। वाटर टेक्नीक अ, ब्लाइंडली मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनकी तबीयत खराब रहती है। मतलब घर में कोई भी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लाइंडली फर्स्ट सॉल्यूशन टू देम इज़ वाटर टेक्नीक करनी ही करनी है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर मसारो इमोतो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पानी के साथ। एक्सपेरिमेंट में ये था कि 2 ग्लासेस लिए गए, 2 जार लिए गए, पानी रखा गया। एक जार के सामने नेगेटिव वर्ड लिखे, हेट, हेट्रेड, जेलसी, फियर, स्ट्रेस ये लिखा गया। एक के सामने, एक के ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स लिखे गए, लव, ग्रैटिट्यूड, प्यार, ऑल द पॉजिटिव वर्ड्स पॉसिबली जो हो सकते हैं। ठीक है? जब थोड़े दिन बाद इनको जब चेक किया गया, इनके क्रिस्टल्स को चेक किया गया, तो जो नेगेटिव वर्ड्स वाले थे, इनके क्रिस्टल्स बहुत ब्रोकन थे, टूटे हुए थे। और जो दूसरे वाले थे, उसके फ्लावर की तरह थे। और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है एक्सपेरिमेंट। जब आप इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि पानी की अपनी खुद की मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। यानी कि पानी के आस-पास जो कुछ भी होगा, वो उसकी एनर्जी ले लेगा। तो अगर आप किसी भी पानी की बॉटल को हाथ में रखते हो, आपने पानी की बॉटल को हाथ में रखा और बोला, "थैंक यू गॉड, मैं आज बहुत, बहुत, बहुत खुश हूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं।" मैं जो जॉब चाहता था 2 लाख रुपए की हर महीने मुझे मिलते रहें, वो जॉब मुझे मिल चुकी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, घर है, अच्छा परिवार है, सुखी परिवार है और मैं बहुत खुश हूँ। तो दिल से आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद और ये कह के मैं पानी को पी जाता हूँ। जब कोई भी पर्सन ये करना शुरू करेगा ना, मैजिकली उस बदल जाएगा सब कुछ। अब इसमें आप अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। थैंक यू गॉड मैं बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, बहुत एक्टिव महसूस कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस अब वापस से 20 साल का हो चुका हूँ। आप जो मर्ज़ी है आप पानी को पकड़ के आप बोल सकते हो। और मैं बोलता हूँ लोगों को दिन में कम से कम 7-8 बार पानी पीते हो आप। कम से आप कोशिश करो मेबी कम से कम 4 से 5 बार तो आप फ़ॉलो करो उसको। हर हमेशा याद नहीं रहेगा, जब भूल जाओ तो भूल जाओ कोई बात नहीं। बट अदरवाइज़ आप करते रहो। ये बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, हर बार अलग बोल रहे हैं, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर घर में अगर इसको टेस्ट करना है तो घर में कोई भी बीमार रहता है आपके, उसको वाटर टेक्निक करके उसको पानी दो। अगर उनको लगता है ये पता नहीं टोना-टोटका तो नहीं कर रहे हैं मेरे ऊपर, मंदिर में पूजा करते वक़्त पानी रखो और उस पानी को पिला दो। मंत्रों की जो शक्तियाँ होती हैं, पूजा की जो शक्ति होती है, मंत्र की जो मंदिर की जो एनर्जी होती है, वो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क। कितने लोग मतलब असंख्य लोगों ने शेयर किया है टेस्टिमनी अबाउट दिस, असंख्य लोगों ने। तो वाटर टेक्नीक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है। इसको ध्यान में रख कर करना चाहिए। इसके अलावा जब मैं इसको एक और चीज़ से मैं कंबाइन कर देता हूँ हमारी रसोई से। अ, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हमारे घर में खाना कौन बना रहा है। बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है हमें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, आज के टाइम में खाना जब बनाते हैं या तो क्योंकि अगर आप कुक के थ्रू बना रहे हो, ठीक है? तो आपका कंट्रोल है नहीं। लेकिन अगर कोई कुक ऐसा है जो बहुत एहसान करके खाना, मुँह बनाकर खाना बनाता है, कुक चेंज कर दो आप अपना। इसके अलावा अगर घर में कोई भी है जो थोड़ा गुस्से में खाना बनाता है, बिना मन के खाना बनाता है, तो मैं बता दूँ आपको ये खाना नहीं है, ये गड़बड़ी चल रहा है, ये आप नेगेटिव ही हो जाओगे आप। आपकी और मैं इसलिए बोलता हूँ कि घर में जो खाना बना रहे हैं प्लीज़ बी केयरफुल अच्छे से बनाओ वरना मत बनाओ यार। बोलो नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, अपने आप बना लो, बाहर से ले आओ। खराब एनर्जी से खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सारी एनर्जी खाने में जाती है जैसे पानी में जाती है, क्योंकि खाने में पानी का एलिमेंट होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक शासक, एक राजा कितने देशों पर विजय प्राप्त करेगा, ये इस बात से पता चलता है कि उसका जो कुक है, वो कौन है? सोचो, मतलब कितनी ये नहीं बोला सेनापति डिसाइड करेगा, उसकी सेना डिसाइड करेगी, कुक पार्टनर डिसाइड करेगा, नहीं कुक खाना रसोई में कौन बना रहा है, उससे डिसाइड होता है। तो सोचो ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है
जब हम ये जानते हैं कि खाने की एनर्जी हम जो ग्रहण करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखो ना, मंदिर का खाना, मंदिर का प्रसाद सब बहुत टेस्टी क्यों होता है वो? भंडारे लगते हैं, हाँ। ठीक है? भंडारे में पूरी सब्जी रोड साइड पे मिलती है, मतलब उससे बढ़िया टेस्ट आ ही नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट इन किस इंटेंट से वो बनाया जा रहा है। जिस इंटेंट से वो बनाया जाएगा, उस इंटेंट के उसमें सब कुछ आएगा। इसके अलावा एक और जो टेक्निक, अनदर टेक्निक जो मैंने कहा, शेयर किया, वो है मैजिक रॉक। मैजिक रॉक मैं कंसिस्टेंटली बोलता हूँ, बहुत ही आसान है, फॉलो कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक छोटा-सा पत्थर लीजिए, मार्बल का क्रिस्टल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इतना छोटा-सा स्टोन होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए, चुभने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपने एक मार्बल का पीस लिया, इस मार्बल के पीस को रोज़ सुबह अपने पॉकेट में डालो, ठीक है? पॉकेट में डालने के बाद आप क्या करोगे? पॉकेट में डालने के बाद जब-जब आपका सुबह जैसे ऐसे बैठे हो तो हाथ लग गया, तो बदलता है ना क्या? थोड़ा मोटा-सा होगा, हल्का-सा। तो जैसे आप इसको छुओगे, तो आप किसी न किसी चीज़ को थैंक यू बोलोगे, पूरे दिन में, बार-बार। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैंने आपको मन-मन में आपको थैंक यू बोल दिया। मैं वर्बली भी बोल सकता हूँ, तो वर्बली बोलना है, वर्बली बोल दो। मन में बोलना है, मन में बोल दो। मैं बाहर जा रहा हूँ, तो गाड़ी में बैठा था तब हाथ लग गया इस पे, तो गाड़ी को थैंक यू बोल देता हूँ। पानी को थैंक यू, खाने को थैंक यू, जिसको बोलना है थैंक यू बोलते रहो। एक उस मोमेंट में थैंक यू बोलना है आपको। ये आपके उस एटीट्यूड को क्रिएट करेगा जो होगा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़रूरी है, बहुत पॉजिटिव, मतलब ब्रिलियंट इसके रिजल्ट्स हैं। और फिर क्या करना है, पूरा दिन ये करेंगे आप, कई बार भूल जाओगे, कोई बात नहीं। आपके कपड़ों में जेबें नहीं है, पॉकेट्स नहीं है, तो बैग में रख लो। बैग से समा और या मोबाइल फ़ोन के पास रख लो। तो मोबाइल के फ़ोन के पास रखोगे तो जब-जब आप मोबाइल को छूओगे तो उसके वो भी सामने आपको दिख रहा होगा, तो बोल दो किसी भी बात को थैंक यू। और घर में आप रहते हो 24 घंटे, हाउसवाइफ हो या घर से वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो अपनी टेबल पे रखो या जहाँ पर आप समय बिताते हो वहाँ पर रख लो। जैसी मर्ज़ी रख लो, कोई टेंशन नहीं है। और फिर क्या करना है, रात को सोने से पहले, तो जब आप पूरा दिन कर लेते हो ये, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब सोने जाएँ, ठीक है, मैजिक रॉक को अपने हाथ में पकड़िए और पूरे दिन के बारे में सोचिए आँखें बंद करके। पूरे दिन की 5 ऐसी चीज़ों को याद करें जिनके लिए बहुत खुशी महसूस हुई आपको, जो आपको बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, जो आपको जो भी हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत ही बेहतरीन चाय पी आज, किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आया और मेबी जब आप घर आ रहे थे वापस तो आपको ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं लगा और जब आप अपने दोस्त से आज बात कर रहे थे तो उसने किसी पुराने दोस्त का नंबर दिया। आज ऑफ़िस में किसी बॉस ने किसी बात पर आपकी तारीफ़ कर दी। घर में आज आपका फ़ेवरेट खाना बना है, फ़ेवरेट सब्ज़ी, फ़ेवरेट रोटी बनी हुई है और आप बहुत दिल से उस उन सब पलों को याद करते हैं। तो दिल से बोलते हैं थैंक यू गॉड आज के दिन के लिए एंड दैट्स इट। उस स्टोन को आप तकिए के किनारे रखिए, सो जाइए। ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन कोई कोई खराब चीज़ नहीं हुई होगी, 50 हुई होंगी, बट 5 तो अच्छी हुई होंगी। ढूँढो अच्छी क्या थी? 50 को याद नहीं करना, सिर्फ़ उन 5 को याद करके ग्रैटिट्यूड देकर उस ग्रैटिट्यूड ज़ोन में सोना है और जब उस ज़ोन में सोओगे, अगले दिन की सुबह ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगी, जिनके लिए आप और ग्रेटफुल हो सकते हो। ये मल्टिप्लिकेशन है ग्रैटिट्यूड का, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो मैजिक रॉक लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट टेक्नीक है, जो सभी को फ़ॉलो करनी चाहिए, वो है मेडिटेशन, ध्यान। देखिए, मेडिटेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ये हमें लगता है कि लोग तो यार ये तो हर कोई बात कर रहा है, ये तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, हर कोई बोल रहा है। लेकिन मैं आप सबको ही बताना चाहता हूँ, मैं ये ओपन चैलेंज दे सकता हूँ आज, 30 डेज़ मैनिफेस्टेशन के साथ आप मेडिटेशन करके देख लो, करके देख लो। जो चीज़ें आज तक अटकी हुई थी, देख लो पूरी हो जाएँगी। मेडिटेशन के बिना मैनिफेस्टेशन स्लो रहती है। अगर आप ध्यान कर सकते हो ना, तो मतलब ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और मैं एक बहुत सिंपल टेक्नीक बताता हूँ लोगों को, मतलब आप कहोगे कि इससे आसान क्या ही हो सकता है। हर कोई कर सकता है। 2 सवा 2 मिनट की मेडिटेशन है ये। बेसिकली 200 सेकंड, 200 सेकंड की मेडिटेशन है। हर कोई कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अब देखिए कितनी खूबसूरत है। तो क्या करता हूँ मैं, आँखें बंद करनी होती है, आँखें बंद, मन शांत और हम क्या करेंगे, अब हम बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे। तो श बॉक्स ब्रीथिंग मतलब 5 सेकंड में साँस को लेंगे, 5 सेकंड साँस को रोकेंगे, 5 सेकंड साँस में बाहर निकालेंगे, वापस से 5 सेकंड रोकेंगे। फिर सेकंड एक बार कर भी लेते हैं लाइव। साँस अंदर लेना शुरू करेंगे। धीमे-धीमे साँस को अंदर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 साँस रोक लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 साँस बाहर। 1, 2, 3, 4, 5 वापस से साँस रोकें। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स।
तो हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, चेहरे पर फैलाते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे और मुझे देखेंगे। अब सोचिए ये एक साइकिल है, इसी में इतना रिलैक्स लग जाता है। आपको रोज ऐसी 10 साइकिल करनी है, 10 साइकिल्स। मतलब आपने एक साइकिल सर्कल पूरा किया 5-5 सेकंड का, यानी कि 20 सेकंड, वापस से पूरा किया 10 बार करनी है, यानी कि 200 सेकंड। 200 सेकंड का मतलब है सवा 2 मिनट, ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ मिनट मान लेते हैं, चलिए 2 एंड हाफ, 2.5 मिनट का ये मेडिटेशन आपके ब्रेन को रीसेट कर देता है। रीसेट। आप किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, ये करके जाओ। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जा रहे हो, ये करके जाओ। बहुत आउट ऑफ फोकस महसूस कर रहे हो, ये कर लो। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये कर लो। मतलब आप सोने ही जा रहे हो, ये करके जाओ। आप जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने की शुरुआत करो और आपका मन लग नहीं रहा है, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ़ ये सवा 2 मिनट का मेडिटेशन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। करके देख लेंगे सब। आप जितने भी लोग इसको करना चाहते हैं और मैजिक क्रिएट होगा, तो आप बता देना। और इसको करते हुए आप जब अपनी मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करोगे, तो अमेज़िंग हो जाएगा। तो हम मॉर्निंग में आपको पता है संपन्न साधना कराते हैं। मतलब वहाँ पर सबसे बड़े मैजिक उन्हीं लोगों के साथ हो रहे हैं, जो निरंतर कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करते हैं। और थॉट यही है, कंसिस्टेंटली करो। इस किताब में भी ये लिखा है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, वो भागता नहीं है इधर-उधर। आज क्या हो रहा है, लोग जब अफ़र्मेशन कर रहे हैं, दिमाग भाग रहा है इधर-उधर, 10 चीज़ें, इसको करके क्या करना है, यही भाग रहा है। हर जगह भाग रहा है हमारा दिमाग। और आप वंडर्ड माइंड से जब इधर-उधर भागने वाले मन से ना, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। शांत रखना पड़ेगा आपको। विजुअलाइज़ेशन, बहुत लोग बोलते हैं विजुअलाइज़ेशन नहीं कर पाते, मेडिटेट करो, देखो विजुअलाइज़ेशन आराम से होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं चीज़ों पर फ़ोकस नहीं कर पाता, जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, अपने काम पर, जिसमें रिज़ल्ट चाहिए। ये करो, देखो रिज़ल्ट। हर चीज़ ना बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जीवन में मतलब आप ये इसको रोज़ का रूटीन बना लो। अब देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है। इन सब चीज़ों को करने में कितना वक़्त लगता है? पहला विज़न बोर्ड, 2 मिनट, मुश्किल यानी कि आइडियली कुछ टाइम लग ही नहीं रहा है। दूसरा अफ़र्मेशन लिखनी, हाँ, ये मैं मानता हूँ। 10 अफ़र्मेशन लिखोगे, तो मैं मान लेता हूँ 15 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है? तीसरा विजुअलाइज़ेशन, सोते वक़्त ही कर रहे हो, 2 मिनट कर रहे हैं, कुछ टाइम नहीं लगा, अलग से नहीं दिया आपने। चौथा टेक्निक क्या था? वाटर टेक्निक, अलग से कोई टाइम नहीं दिया आपने उसके लिए भी। पाँचवाँ टेक्निक मैजिक रॉक कर रहे हो, पूरे दिन साथ में रखे तो कुछ अलग से किया ही नहीं है आपने। मेडिटेट कर रहे हो, मान लेते हैं चलो आप अपनी जर्नी को 15 मिनट से शुरू करते हो। या चलो ये तो बोल रहा हूँ 2 मिनट से शुरू करो, जो भी हमने बात की सवा 2 मिनट से। तो देखा जाए तो कुछ कर नहीं रहे हो आप, अफ़र्मेशन में ही 10-15 मिनट ले रहे हो आप। तो लोग बोलते हैं कि यार इतना वक़्त कहाँ है? आपके लिए अपने लिए 10-15 मिनट भी नहीं होंगे तो फिर क्या मज़ा नहीं आएगा ना फिर तो। फिर हम क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? और मैं ये बता रहा हूँ ये 6 चीज़ें मैंने बताई ना, मतलब मुझे 600 चीज़ें पता होंगी भाई, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आई वुड नो मोर देन 600 मैनिफेस्टेशन टेक्निक राइट नाउ। तो जो दुनिया भर में लोग बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये 6 ही कर लो, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। दीज़ आर मोर देन इनफ। बाकी सबने इसी के फॉर्म निकाले हुए हैं। अलग इसी का अलग फॉर्म, इसी का अलग फॉर्म, इसी का अलग फॉर्म, और लोग अपने-अपने तरीके से करा रहे हैं उसको। वो भी कर लो, लेकिन इन्हीं का फॉर्म है वो हर चीज़, देखिए इसके अलावा कुछ फॉर्म नहीं होगा। राइटिंग के 100 फॉर्म हैं, विजुअलाइज़ेशन के 100 फॉर्म हैं, अलग-अलग तरीके बना दिए। तो कुछ करने की ख़ास ज़रूरत है नहीं। ये 6 चीज़ें करो एंड सी द योर लाइफ चेंजिंग। वापस से बोल रहा हूँ, 30 दिन करके देखो इन सब चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया, और आप देख लेना, आप कमेंट करके बता देना 30 दिन बाद आके कि आपके जीवन में क्या-क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया 6 की 6 टेक्निक्स, और ये भी आपने बताया कि दुनिया भर में 600 से ज़्यादा टेक्निक्स चल रही है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कौन सी टेक्निक करें, क्या नहीं करें, तो ये चीज़ से उनको क्लैरिटी तो मिल गई। बट आई एम वेरी श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को क्लैरिटी तो मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ में वो लोग रुक जाएँगे कि कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको हाथ पकड़ के रोज़ की रोज़ ये सारी चीज़ें करवाए। क्या हमारे पास कोई ऐसी टूल है, कोई बुक है, कोई ऐसी चीज़ है जो रोज़ वो अगर एक-एक चैप्टर करे, एक-एक दिन करे तो? उसके लिए तो मतलब आई थिंक इट्स बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है। एक्चुअली ये किताब है हमारी, मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज़, ये इसी बात का जवाब है। ठीक है? एक्चुअली क्या है, ये इस थॉट से लिखी गई कि हर रोज़ किसी को 1 चैप्टर ही पढ़ना है। इसमें 100 चैप्टर हैं और हर चैप्टर के बाद 1 एक्सरसाइज़ है। तो आपको जब आप और 1 चैप्टर है 2 या 3 पेजेज़ का। तो पहला, आप जो बहुत लोग सोचते हैं मेरे को किताब पढ़ना शुरू करना है, उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है ये पहला। दूसरा, ये आपको डिसिप्लिन पे रखेगा। ये आपको डिसिप्लिन पे रखेगा।
और जैसा मैंने बताया कि मेरे को आज तक मेरी जो जितनी बड़ी लर्निंग रही मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, या जिन्होंने मेरे लिए काम किया, या आज तक मैंने जितने लोगों को पर्सनली गाइड किया, या लाखों लोग जो हमारे वर्कशॉप्स में आए, चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, जो हज़ारों टेस्टिमनी हमारे पास आज तक आई हैं। आप ये समझिए सबका निचोड़ है इसमें। मतलब जब भी कोई भी किसी किताब को लिखता है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं कर पाता वो। डिस्काउंटिंग नहीं होती कौन जब आप देना चाहते हो। आप देते हो कि यार ये मेरी बेस्ट सेलर होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरी पहली किताब है, दिस इज़ माय फर्स्ट बुक और आई हैव रेड मोर देन 1000 बुक्स। तो किताबें ही पढ़ने का ही काम है हमारा तो। तो किताबें हमने इतनी पढ़ी, इतनी चीज़ों को समझा, बाद में एक ही चीज़ समझ में आई कि आई थिंक लोगों के पास कुछ ऐसा कंक्रीट होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी किताबों में ना एक लिमिटेड चीज़ों के बारे में बताया गया। उसी थॉट से ये एक डिसिप्लिन लाने के लिए 100 चैप्टर, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया। हर रोज़ 2 पेज पढ़ो, इसकी एक्सरसाइज़ करो। बट किसी भी दिन मिस किया, आपने 20वें, 21 दिन, 25वें दिन मिस किया, वापस डे 1 से शुरू होगा। और 100 दिन चैलेंज कोई भी ले सकता है। और अगर कोई ये बोलता है कि मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ, तो मुझे आप कमेंट कर देना इसमें कि आई एम रेडी फॉर द चैलेंज। मज़ा आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा। मैनिफेस्ट एनीथिंग यू मतलब मुझे ऐसा लगता ही है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर ही सकता है। तो ये किताब उसी का सबूत है। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज़। तो ये किताब एक अच्छा सोर्स हो सकती है लोगों के लिए। अमेज़िंग, अमेज़िंग। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, मतलब जैसे भगवत गीता होती है, सारी चीज़ों का सार है, वैसे मैनिफेस्टेशन के लिए भी हमारे लिए अभी एक एक बुक आ गई है, इसमें सारी चीज़ों का प्रूवन प्रोसेस है, प्रूवन टेस्टिमनीज़ है, प्रूवन आपके एक्सपीरियंसेस जो एक्सपीरियंसेस। दूसरों के लिए काम किया है, वो इनके लिए भी होंगे। करेक्ट। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता तो जीवन के मतलब उससे बेहतरीन तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो भगवत गीता के कुछ जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है, वो भी आपको इस किताब में मिलेंगी। भगवत गीता के रेफरेंस से ही लिखा गया, उन श्लोकों को सब कुछ बताया गया। मैं यही सोच के कि इतनी सारी चीज़ें जो आज तक पढ़ी, समझी, करी, उनको कैसे एक ही संग्रह में बाँध कर एक इंडियन ऑथर द्वारा दिया जा सके, वरना हम बहुत सारे फॉरेन ऑथर को तो फॉलो करते हैं जिनकी बेहतरीन किताबें। मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, अच्छी किताबें। बट अभी हमारे पास फाइनली वी हैव गॉट समथिंग इन इंडिया आल्सो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें समझी कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बोला है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, 21 डेज़ या 50 डेज़ या समथिंग, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। लेकिन एक आपके ही वीडियो में मैंने कहीं सुना था कि आपको कोई भी हैबिट फ़ॉर्म करनी रहती है तो 21 डेज़ कंटिन्यू करो। मैंने बहुत बार ट्राई किया। क्या होता है, थोड़े दिन हम करते हैं, फिर वापस रुक जाते हैं। थोड़े दिन करते हैं, फिर वापस लगता है कि अरे नहीं यार, अभी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या इस चीज़ को हम बुक को कवर कर पाते हैं? मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक को कोई रीड करना चालू करता है, एक्टिविटी करना चालू करता है, थोड़े दिन के बाद रुक जाता है और आपने कुछ उसमें मैंडेटरी एक्सरसाइज़ भी दी हुई है। तो एग्ज़ैक्टली क्या है, और अगर कोई रुक जाता है तो कैसे उसको रीस्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में बताइए? देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें हमने एक एक जगह हमने बताया गया है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक ना जगह पूरा रोड मैप दिया गया है। एक चैप्टर है जो 369 के बारे में है। चैप्टर नंबर 13 निकोला टेस्ला यूनिक गिफ्ट, जो हमने अभी बात की 369 टेक्निक। अब ये 369 टेक्निक जो है ना, ये हमें अगले 45 डेज़ तक करनी है। तो 45 डेज़ तक जब आप इसको करोगे, तो पूरा आपको इसमें एक चार्ट दिया गया है। तो अब आप वो पहले दिन जब एक्टिविटी करोगे तो टिक करोगे, दूसरे दिन टिक करोगे, तीसरे दिन टिक करोगे, चौथे दिन टिक करोगे। किसी भी दिन आपने इसमें टिक नहीं किया, तो आप ये समझ जाना कि ये एक्सरसाइज़ आप रोक कर, ज़्यादा टेंशन देखो लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग टाइमलाइन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। कुछ मत करना, पहले चैप्टर पे वापस आ जाना। अगर इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें ना आई विल शो यू, बहुत बहुत अच्छा है उसमें। ठीक है? एक हाँ, चैप्टर नंबर 44 पर ये था, अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इसमें क्या करना है ना, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। आप पूरे दिन अपनी एनर्जी को नोट करते हो, नोटिस करना शुरू करते हो। आप नोटिस करना क्या शुरू करते हो कि आपने आपके मल्टीपल इवेंट्स में ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम पर, जैसे मान लो हर 2 घंटे में, 3 घंटे में आपने चेक किया कि मैं पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ या नेगेटिव महसूस कर रहा हूँ। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप एक नेचुरली कैसे इंसान हो। दुनिया तो कुछ भी बोलती है कि यार तुम तो क्या एनर्जी है यार, क्या पॉजिटिव है। इंसान तो सच वो है जो अकेले में है, खुद के साथ है, वो चेक होती है। अब बाई चांस जब आप इसको कर रहे हो, आप धीरे-धीरे आपको समझ में वापस आएगा कि मैं वेयर डू आई स्टैंड। अब जैसे इसमें ना कोई एक्टिविटी नहीं है, इसमें आपको अगले 7 दिन तक कुछ चेक करनी है, अपनी एनर्जी को चेक करना है। कुछ में ऐसा नहीं है कि हर में किसी में एक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि नाउ इट इज़ टाइम टू ऑब्जर्व इन माई सेल्फ। ऑब्जर्वेशन का वक़्त है, ठीक है? और वो इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ों को पढ़ोगे। लेकिन
जब आप इन एक्टिविटीज को करते जाते हो, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि यार कुछ चीजें तो परमानेंटली मेरे को पकड़ लेनी चाहिए। वो धीरे-धीरे इस रोड मैप पे आपको समझ में आती रहेगी। तो एब्सोल्युटली, वो आई एब्सोल्युटली। थिंक बहुत क्लियर रोड मैप है। मतलब जब पहला पहला डे 1 जब शुरू होता है, उससे पहले भी काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है। तो वो इंस्ट्रक्शन के पेजेस लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है कि इसको इस किताब को पढ़ना कैसे पढ़ना है। कैसे है? तो वो भी आपको समझना है। तो बिना उसके एब्सोल्युटली। आप पढ़ भी नहीं सकते। तो आप पहले किताब को पढ़ोगे, किताब की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है डे 1 पर, फिर डे 1 एक्चुअली शुरू होगा आपका। एब्सोल्युटली, और ये सच में ट्रांसफॉर्मेशनल है। मैंने इवन इसमें एक और चीज़ मैंने नोटिस की, लोग कहते हैं माइंड पे फ़ोकस करो, माइंड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्लीज़ उसे एलिब्रेट कीजिए, ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली ये ना इसके ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं अलग-अलग जगह पर रेफरेंस लेकर। ऐसा कहा जाता है कि मन भूल जाता है, माइंड भूल जाता है, बॉडी नहीं भूलती है। अब इसका रेलेवेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अंधेरे से डर लगता होगा, हाइट से डर लगता होगा, पानी से डर लगता होगा। अब बहुत लोगों के पास जवाब ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ। लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे बचपन के कोई तो ट्रॉमा होता है। किसी ने तो माँ-बाप ने बचपन में पिटाई करके 10 मिनट के रूम में बंद कर दिया होगा और वो डर बैठ गया। आपका मन भूल चुका है, मेमोरी से वो निकल चुका है, लेकिन बॉडी नोज़ द स्कोर। वो ऐसा बोलते हैं कि योर बॉडी नोज़ द स्कोर, देयर इज़ अ बुक ऑन दिस। तो वो ये बोलती है कि आपका मन भूल सकता है चीज़ों को, आपकी बॉडी नहीं भूलती। और जब तक आप अपनी बॉडी को उस ट्रॉमेटिक स्टेज से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपको ये सिमिलर इवेंट आते रहेंगे। आती तो रहेगी, सही बात है। जितने भी लोगों को कोई भी किसी भी तरह का फ़ोबिया है, डर है, अचानक से किसी के बारे में सोच के आपका दिल बैठ जाता है, किसी इंसान के बारे में भी, वो सारी चीज़ों से निकलने में मदद मिलेगी आपको। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो सर क्या ऐसे कोई सिचुएशन में है, जैसे भी आपने बताया कोई ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है, या समझो कोई स्ट्रेस में है, कोई बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है, तो क्या वो टाइम पे भी अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहे, तो और मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि यार कभी अगर मैं भी ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, कुछ काम में बिज़ी हूँ, मुझे पता है कि सुबह ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, ग्रैटिट्यूड करना है या मैनिफेस्ट मॉर्निंग में उठ के रिचुअल्स कंप्लीट करना है। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं मैं करता हूँ तो वो अंदर से फ़ील नहीं आता है। हाँ, हाँ। ऐसे टाइम पे क्या करें? देखो ये बहुत कॉमन है, ये एक्चुअली में होता भी है। जब आप चाह के भी पॉज़िटिव महसूस नहीं कर नहीं पा कर रहे, पाता है। ठीक है? लेकिन आपके मन में आप लिख तो रहे हो लेकिन आपका मन कहीं और है, विलिंग है। देखो पहला चीज़ अगर आपके मन में चीज़ तो देखो रोकना चाहो तो रोक दो मैं उस वक़्त अपनी अफ़र्मेशंस को या कोई भी जो टेक्निक है कि चलो अपना मन ठीक करो। लेकिन अगर कई बार जो लोग थोड़े से वॉरियर टाइप के होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार चलो कर लेते हैं, क्या पता मन ठीक ही हो जाए इससे। तो बहुत बार ये आपके साथ उल्टा काम करने लगता है, आपको उस फ़ेज़ से निकाल देता है। तो कई बार जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ना 10x3 करी 45 डेज़, उसमें से 1 विश पूरी हो गई, 2 नहीं हुई। क्या मैं कंटिन्यू रखूँ? तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि मैंने कहा एक बात बता, लिखते हुए तेरे को क्या लग रहा है? और कितने दिन यार था बड़े दिन से लिख रहा हूँ। वो लग रहा है ना तो ड्रॉप कर दो। और ये सोचो कि भैया मैंने भगवान को बोल के कि मैंने कर दिया, 2 जो चीज़ें बची हुई हैं ये भी दे देना टाइम से मुझे, और छोड़ के ड्रॉप करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं साहब आई एम एन्जॉयिंग इट, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, देन कंटिन्यू। उस 2 की जगह एक और ऐड कर लो ताकि वापस से 10x2 की जगह 10x3 हो जाए। मज़ा आएगा। अमेज़िंग, 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 बहुत अच्छे तरीके से बताया। सर जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करें या हमें विशफुल जो थिंकिंग हमें करना है उसके बारे में बात करें, तो एक आम तौर पे लोग हमेशा पूछते हैं कि अगर सच में अगर सोचने से सारी चीज़ें मिलती होती, तो हर कोई आज करोड़पति नहीं होता। सारे इंडियन सब लोग करोड़ों कमाते हैं, सब लोग अपना बिज़नेस और लाइफ़ सेट करके बैठते हैं। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि सोचने से सब कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि सोचने से होता है क्या? सिर्फ़ सोचने से होता है क्या हो जाता है? मैं उन सबको यही जवाब देता हूँ, भाई सोचने से ही होता है। लेकिन अगर कोई ये कहे सिर्फ़ सोचने से होता है, तो मैं कहूँगा नहीं हो सकता। सिर्फ़ सोचने से नहीं होता। इसकी ना अलग-अलग स्टेजेस होती हैं, अलग-अलग स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। आई थिंक पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया पुराने पॉडकास्ट में, बताता हूँ, बहुत ईज़ी है समझना। पहला, क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए, पूरी क्लैरिटी ऑन योर ड्रीम्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप, योर इमोशंस। क्या आप अपने सपने को महसूस कर सकते हो क्या? तीसरा, बिलीफ। क्या आपको पूरा विश्वास है अपने आप के ऊपर? पूरा का पूरा विश्वास है? अगर विश्वास है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो। चौथा, एक्शन।
एक्शन उन जब आप ये तीनों चीज़ें करते हो तो आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ता है। और 5वां रिसीव एंड ग्रैटिट्यूड। आप उसको रिसीव भी करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो प्लस जो चीज़ें जीवन में ऑलरेडी होती हैं, उनका ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो। ये जब तक इनमें से ये जो 5 स्टेप्स हैं, इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो इसमें सोचना सिर्फ पहला स्टेप है, क्लैरिटी। लेकिन मुझे लगता है क्लैरिटी प्लेज़ ऑलमोस्ट मे बी 50% रोल। 50% रोल पहला स्टेप, यानी कि सोचना 50% इम्पोर्टेंट है, बाकी सब 50%। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और सच में लाइक ये मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आपने बहुत शानदार तरीके से सॉल्व किए। इनफैक्ट लाइक ये बुक के बारे में मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी जब मैंने इनिशियल डेज में मैं रीड कर रहा था। बाकी सारी कोई बुक मैं रीड करता हूँ तो मुझे लगता है यार बहुत ज़्यादा थोड़े हाई जार्गन्स वाले वर्ड है जिससे मैं शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। जबकि यहाँ पर एकदम हाय हेलो जैसे एकदम सिंपल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल लोगों के। ऐसा क्यों किया आपने? इस बुक की जो बेसिक लैंग्वेज अभी हमने रखी है वो है इंग्लिश, ठीक है? अभी इंग्लिश में आई है और मैं खुद इंग्लिश लैंग्वेज वाला बंदा नहीं, मैं अंग्रेज़ लैंग्वेज आई डोंट लाइक मच, मतलब आई डोंट प्रेफर टॉकिंग इन इंग्लिश। आई नो अबाउट इट बट मेरे जितने सेशंस होते हैं मैं हिंदी में बात करता हूँ, जितने वर्कशॉप्स होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है, हर जगह हिंदी में। तो मेरे को मैं हिंदी से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मेरा ये थॉट था कि अगर इंग्लिश में किताब आ भी रही है, तो अगर कोई भी पर्सन है, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी आती है, वो भी इस किताब को पढ़ के 100% समझ पाएगा। तो कुछ ऐसा है ही नहीं इस किताब में कि जो ये बोले कि यार मुझे कम आती है इंग्लिश, वो नहीं समझ पाएगा। दिस इंग्लिश इज़ एज़ गुड एज़ रीडिंग हिंदी। तो इसलिए इसको बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई, ताकि लोगों तक ये पहुँच पाए। ओके। सर बहुत बार ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करने से पहले एक स्टेप आता है दैट इज़ वो होपोनोपोनो। ये एग्ज़ैक्टली होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? ओके, देखिए होपोनोपोनो एक ऐसी एक एंशिएंट हवाइन टेक्नीक है ये। इसमें कहा जाता है कि जब तक आप अपने अंदर बहुत सारे कोई भी ट्रॉमा, कुछ भी किसी के लिए भी कोई भी ग्रज, कुछ भी रखोगे, कैरी करोगे, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? जब तक आप अपने कंधों पर बहुत बड़ा बोझा लेकर चल रहे हो, तो पहाड़ पे कैसे चढ़ पाओगे? ट्रू। उसको ड्रॉप करना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन के इसके साथ-साथ भी कर सकते हो, उससे पहले में भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो। बट आप जब ये टेक्नीक यूज़ करते हो, तो आप बहुत जल्दी लाइट महसूस करते हो, रिलीव्ड महसूस करते हो, लेट गो कर पाते हो, चीज़ों को छोड़ पाते हो। हवा इस टेक्नीक में क्या किया जाता है, इस टेक्नीक में च 4 फ्रेजेज़ यूज़ किए जाते हैं। पहला है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेज़ आप यूज़ करते हो और आप इसको रिपीट करते रहते हो, बार-बार। एक्चुअली क्या करना होता है, जब आप इनको बार-बार रिपीट करते हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको अंदर से आपके इमोशंस को हील करती है। अब आप ये देख सकते हो, अगर प्रिसाइज़ली थोड़ा और जानना समझना चाहते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, आप उसको हील करना चाहते हो, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। उस इंसान के बारे में सोचो, उसकी इमेज के बारे में सोचो या उसकी इमेज अपने सामने रखो और ये 4 फ्रेजेज़ बार-बार बोलना शुरू करो। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है बेसिकली सबसे पहले आप माफ़ी माँग रहे हो, उस इंसान से नहीं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब बेसिकली आप अपने आप से कि यार ये हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ, मैंने जिस तरह से इसको समझा, उसके लिए बहुत सारी माफ़ी। प्लीज़ फॉरगिव मी, फिर आप आई एम सॉरी बोलते हो उसमें, फिर आप बोलते हो थैंक यू कि इस प्रॉब्लम ने मुझे कितना कुछ सिखाने में मदद की, ठीक? एंड आई लव यू बिकॉज़ मैं एडवांस में आपको माफ़ करने के लिए दिल से प्रेम दे करता हूँ, दिल से थैंक यू बोलता हूँ। जब आप ये पूरा टेक्नीक करते हो बार-बार, बार-बार, आप ज़्यादा टेक्नीक में ना घुसने की बजाय 4 फेजेज़ जब आप रिपीट भी करते रहोगे, तो आपको ये एहसास होने लगेगा कि आप अंदर से हील हो चुके हो। अब किसी एक इंसान के बारे में आप सोचकर भी आपको बुरा नहीं लग रहा है। किसी भी एक इंसान के बारे में सोचकर कहीं भी आपको डर नहीं लग रहा है, जब पहले डर आ जाता था। मुझे लगता है एक रिलेशनशिप हील के लिए किसी के साथ भी या कोई आपको इमोशनली परेशान करता है बहुत ज़्यादा, वहाँ की हीलिंग इस टेक्नीक की मदद से की जा सकती है बहुत अच्छे से। अमेज़िंग, हुँ, अमेज़िंग, अमेज़िंग। हुँ, हुँ। बढ़िया। सर ये बुक के रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। आज जब हर कोई 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता है नई हैबिट फॉर्म करने के लिए, तो ये 100 डेज़ की कंसिस्टेंसी लोग कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए मैं इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे सपनों के साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सपने हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूँ सबके सपने नहीं होते। आपको लगता है आपके सपने, आपकी कहीं एक विशफुल डिज़ायर तो नहीं है? विशफुल डिज़ायर कैसी होती है? काश, काश वाली डिज़ायर। करेक्ट। बहुत काश 1 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ आ जाए तो देखना मज़ा आ जाएगा। काश मेरी दीपिका पादुकोण से शादी हो जाए। काश मेरे को ये मिल जाए, काश मेरे साथ। हम यही सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के सपने नहीं हैं।
बहुत सारे लोगों के काश हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि अ, मैं कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ कि शायद तुमने डिसाइड नहीं किया है अभी फिर। जब आपने अपना वीडियो चैलेंज स्टार्ट किया था शुरू में, यस। आपने अपनी जर्नी शुरू की। आपने क्या चैलेंज दिया था अपने आप को? कि मैं रोज़ खुद एक वीडियो क्रिएट करूँगा, एडिट करूँगा और उसको पोस्ट करूँगा और एक भी दिन मैंने मिस की तो मैं एक ₹100 का नोट फाड़ूँगा। अब ये तो सोचने में भी बुरा लग रहा है यार। मतलब आप अपने हाथ से वो ₹100 का नोट फाड़ोगे, यानी कि क्या था? आपका वो ड्रीम था। यू आर सो पैशनेट अबाउट इट। आपका सिर्फ़ वो काश नहीं था, काश यार 100 दिन वीडियो डाल पाऊँ ना, तो मज़ा आ जाएगा यार। मैं 1 साल तक कर पाऊँ ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। और आज विरल सख्या को किसी ने बनाया तो वो उस थॉट ने बनाया। आप इतने बड़े ब्रांड बन गए, मतलब आप कुछ ही दिनों में 1 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर। और जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मैं देखिए क्या एनर्जी कैरी करता है बंदा, कंसिस्टेंसी कैरी कर रहा है। और सोचो ये सब चीज़ें आपने की अपने बलबूते पर, खुद ही सीखा, खुद ही किया, लेकिन ये सपना होता है। लेकिन जो मुझे ये बोले कि सर मेरे को सपने तो बहुत पूरे करने हैं, बट मैं सुबह उठ नहीं सकता, तो मैंने कहा सपना नहीं है, आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, आपकी चाहत है। कि मैं सफल हो जाऊँगा क्या? मैं सफल हो जाऊँ क्या? चाहत हो सकती है, ये सपना नहीं हो सकता। तो ये अगर कोई बोले कि मैं 20 दिन तो कर लेता हूँ, मैं 21वें दिन नहीं करता हूँ, तो फिर मैंने कहा अभी आपने उतने बड़े डिसीज़न लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक और बात कहता हूँ, नेवर मिस ट्वाइस। यू कैन अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे, लेकिन कभी भी 2 दिन मिस मत करो। कम बैक ऑन, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये सोचो ना, कोई भी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको सपनों के पास ही ले जा रही है ना। क्या फ़र्क पड़ता है इसको 50 पर आने के बाद आप भूल जाते हो और अगले दिन से वापस डे 1 पर आना पड़े, क्या ही फ़र्क पड़ेगा? आप तो अच्छी एनर्जी में चल रहे हो ना। अगर ये किताब जीवन भर भी प्रैक्टिस करनी पड़े तो क्या जा रहा है आपका? करेक्ट। अनटिल अनलेस आप अपने सपनों तक तो पहुँच रहे हो ना, ये भी तो सोचो। तो लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो मेरा मिस हो गया, अब तो अगले महीने की 1 ही तारीख से करता हूँ मैं। अरे क्या ज़रूरत है? 1 दिन मिस कर दिया, नेवर मिस ट्वाइस। दूसरा दिन मिस मत करना, वापस से डे 1 पर आना, वापस से कोशिश करो। क्योंकि ये कन्फर्म्ड है, 100 दिन इसको किया रेगुलरली। और मुझे ये बात पता है भाई, बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग निकलेंगे उसमें से, जो इसको 100 दिन फॉलो करके दिखाएँगे। ज़िद में। और वहाँ देखना उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन इन्हीं 100 दिनों में कितनी हो चुकी होगी और उसके बाद तो पता नहीं क्या सब हो चुका होगा। सो ट्रू। और एक ऐसा नहीं है कि खाली आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, ऑल टुगेदर आप एक नए इंसान बन नए जाओगे। इंसान बन जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक 100 दिन तक अगर मैंने समझो रोज़ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर ली यार, अफ़र्मेशन की प्रैक्टिस कर ली, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई, मतलब कहीं न कहीं ये न्यूरो साइंस का भी रोल प्ले कर रहा है। एब्सोल्यूट। ये मुझे लगता है आपने जानबूझ के ये सारी चीज़ें की है। एक्चुअली मैं सही बताऊँ ये जानबूझ के ही है, वरना मैं कभी सोचता ही नहीं कि ये 100 दिन का रोड मैप बनाना ही क्यों है? आपने जो सीखा उसकी लर्निंग दे तो टीचिंग दे तो 100 दिन का रोड मैप क्यों बना दिया? क्योंकि करेक्ट। मुझे पता है, सब लोग नहीं कर पाएँगे, तभी तो मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ कि मुश्किल काम ज़िंदगी को आसान करते हैं, आसान काम ज़िंदगी को मुश्किल करते हैं। तो चूज़ हार्ड ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए, मैनिफेस्टेशन आसान हो। हम जीवन में कहाँ से आए हैं सर? हमने इतनी मेहनत की, हम कहाँ से आए एक छोटी-सी जगह हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के, अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, इनमें से ज़्यादातर लोग होंगे जिनके मेरे से स्कूल में, कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स होंगे, बहुत बेहतरीन नौकरी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आई वाज़ डिसिप्लिन्ड। नालायक था मैं, कम इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं सिर्फ डिसिप्लिन्ड था। इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं वही बोलता हूँ इस अगर मैं पहुँच सकता हूँ, तो कोई कोई भी भी पहुँच पहुँच सकता है। सकता है। यस। सर मैंने चलो मान लिया कि अगर आप ये 100 दिन मैंने किया तो मैं कहीं पर भी पहुँच जाऊँगा, जो मेरे सपने सारे सपने पूरे हो जाएँगे। बट क्या श्योरिटी है कि अगर सपोज़ करो, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्या ऐसी मिनिमम चीज़ है, जो अगर मैं 100 दिन करूँ भले मेरे सपने मिले ना मिले, मुझे ये तो मिल ही जाएगा? जैसे अगर कोई मुझे बोले कि मेरे को आज जॉब मैनिफेस्ट करनी है, मिल जाएगी। 100 दिन तो बहुत होते हैं जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए। 20 दिन, 25 दिन के गोल रख के चल सकते हो आप। अगर आप कहते हो कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप ये फ़ॉलो करके देख लो आप। आप कह रहे हो कि मैं मेरा वेट लूज़ करना है, करके देखो। इस प्रोग्राम को इसको फ़ॉलो करो, वाटर टेक्निक को फ़ॉलो करो जो हमने इस बाकी चीज़ें वो सारी की सारी जो मैंने बताई सारी इस किताब में भी है। आप वेट लूज़ करने का प्लान करो। ठीक है? आप अपना शुगर का लेवल बेटर करने का प्लान करो, बीपी को कंट्रोल करने का प्लान करो, मेडिटेशन को करने का प्लान करो। आपकी ये सारी चीज़ें ये तो अगर कोई मुझे बोले कि मेरे को ना 100 करोड़ का घर खरीदना है, तो मैं कहूँगा इन 100 दिनों में नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे कहेगा मेरे को जॉब बेटर प्रमोशन चाहिए, जॉब शिफ्ट करनी है, वो चाहिए,
कि घर में अपने पार्टनर के लिए मनाना है, मेरे को वो चाहिए, वो सारी चीज़ से आराम से सकते हो क्योंकि 100 डेज़ आर गुड इनफ टू चेंज योर लाइफ। यस। अमेजिंग, अमेजिंग। अगर सपोज़ करो, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है ये, कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के फ़ेज़ में चल रहा है, कहीं डाउन है, कुछ चैलेंजेज़ है, फाइनेंशियल चैलेंज है, रिलेशनशिप में चैलेंजेज़ है या किसी भी तरीके का, ये बुक को कल से अगर वो काम करना, इस पे काम करना स्टार्ट करे, तो कौन से डे से उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने की देखिए, मैं संभावना आपको है? बताता हूँ इसमें ना एक करीब-करीब मैं एग्ज़ैक्टली बताता हूँ आपको, ठीक है? डे 35 इसका जो डे 35 है अलाइनिंग योर बिलीफ्स विद योर डिज़ायर्स। इससे पहले के जो चैप्टर है ना, सारे के सारे, वो आपके बेस को क्रिएट कर देंगे एक, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को। और आप ये समझ सकते हो कि हालाँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इससे पहले भी पूरी हो रही होंगी। लेकिन यहाँ के बाद आपको मैजिकली एक्सपीरियंस होने शुरू हो चुके होंगे। क्योंकि यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और 35 डेज़ आप रेगुलरली एक एनर्जी में हो और आपको वो समझ में भी आ रहा है। तो आपकी ना एनर्जी वैसे भी बदलेगी, चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाएँगी आपके साथ और आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं आई एम मूविंग टू अ नेक्स्ट लेवल, मेरी मेरी स्पीड का गियर शिफ्ट हो रहा है। वो लगेगा डे 35 के बाद। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब बुक को स्टार्ट करने के बाद पहले महीने से ही ऑलमोस्ट यू कैन से मेरी लाइफ में चेंजेस मुझे दिखने शुरू हो शुरू जाएँगे। हो जाएँगे। करेक्ट। 100 डेज़ पे पहुँचने पे तो बहुत बहुत कुछ। कुछ हो जाएगा। अमेजिंग। सर एक लास्ट अगर आपको किसी को कुछ रीज़न देना हो कि किसी को ये बुक क्यों लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और लेने के बाद एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद उसके लाइफ में क्या बदलाव होंगे? पहला ये जो बुक है ये कहीं से भी मिल सकती है। यू कैन गो ऑन अमेज़न, यू कैन गो ऑन फ्लिपकार्ट, आई थिंक दिस विल बी ऑन ब्लिंकिट आल्सो, बहुत जगह पे मिल जाएगी बट अमेज़न वगैरह से आप ले सकते हो इस किताब को। दूसरी चीज़, कहाँ से शुरू करनी चाहिए? पहले डे 0 से शुरू कीजिएगा। पहले सबसे पहले दिन आप इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा कि जब इस किताब को पढ़ते वक़्त किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो पढ़िएगा, इसके रूल्स हैं पहले किताब को पढ़ने के। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप वो चैलेंज लेना शुरू कीजिएगा कि मैं इस 100 चैप्टर को 100 ही दिन में पढ़ूँगा। अनदर थिंग, आप बहुत अच्छा लगेगा पहला चैप्टर कि मज़ा आ रहा है, आज ही 10 चैप्टर पढ़ दूँ, नहीं पढ़ने हैं। अपनी सारी कामनाओं को शांत रखना है। आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाहे बहुत सारे लोग तो मतलब मैं जानता हूँ उन लोगों को 10-10, 20-20 चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी आसान है, पॉजिटिव भी महसूस कराती है ये किताब तो लेकिन नहीं करना, एक ही चैप्टर को लेकर पढ़ना है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ना कुछ चीज़ें हैं अगर फ़ॉलो कर सकते हो इस किताब को करते वक़्त। पहला अगर आपके लिए पॉसिबल है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्राई टू अवॉइड ब्लैक क्लोथ्स, काले कपड़े आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है? तो इसमें बीच में मैंने एक जगह मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है? ट्राई टू अवॉइड ब्लैक बिकॉज़ ब्लैक जो कलर होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कलर होता है। तो जितनी एनर्जी होती है आस-पास की उसको अपने पास खींचता है। तो पॉज़िटिव को तो खींचेगा ही, लेकिन नेगेटिव को भी खींचेगा और नेगेटिव हर कोई हैंडल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप अपने मेंटल स्टेटस के उस लेवल पर हो, उस लेवल पर हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ अगर पॉसिबल है नॉन वेजिटेरियन फूड त्यागने की कोशिश करें। अगर पॉसिबल है तो अल्कोहल एंड स्मोक त्यागने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा करते हैं तो कम कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगी और अगर आप ये 3-4 चीज़ें भी करते हैं और उसके साथ-साथ देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बहुत रिलीजियस किताब है, कोई कोई रिलीजियस किताब नहीं है। बट ये किताब आपको अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। जब आपकी एनर्जी सही होती है, जब भी हम अपनी संपन्न साधना, मॉर्निंग मेडिटेशन जब भी कराते हैं, तो इन सब चीज़ ये सब रिकमेंडेशन में देते हैं कि ये सब मत करना अगले कुछ दिन, ठीक है? ताकि आपकी वो एनर्जी सही आपको जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए, थोड़े से फास्ट आ सके। इनके साथ भी आ सकते हैं, बट थोड़े से डीले रहते हैं। ठीक है? लेकिन जब आप इस किताब को फ़ॉलो करेंगे तो आपको ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट लगने लगेगा कि योर कनेक्शन विद द गॉड उस सुप्रीम पावर जो भी भगवान है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, इट इज़ बिकमिंग बेटर। वो आपको लगने लगेगा हर किसी को जो भी पॉडकास्ट देख रहा है एंड आई एम श्योर अबाउट इट, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी बट एक ही प्रण के साथ कि मैं इस किताब को 100 दिन में ही फिनिश करूँगा। मज़ा आ जाएगा फिर। अमेजिंग, अमेजिंग। श्योर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस वाज़ रियली वेरी इंसाइटफुल, मतलब और आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली रहेगी। पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूँ तो आज के पॉडकास्ट से मुझे वो एग्ज़ैक्टली वो क्लियर पिक्चर मिल गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और अगेन एक रोड मैप मिल गया है 100 डेज़ का कि भई अगर मैं ये 100 डेज़ तक अगर ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भई मैनिफेस्टेशन क्यों मेरे लिए काम नहीं कर रहा नहीं, है। करेक्ट, So करेक्ट। thank you so much, थैंक sir. यू सो This was मच। really insightful. थैंक यू सो मच और ये इट वाज़ माय प्रिविलेज टू कम बैक ऑन ऑन योर पॉडकास्ट भाई और हमेशा की तरह बहुत मज़ा आता है। आपके लोगों से इतना प्यार मिलता है, पॉडकास्ट पे इतना प्यार करता है
और मैं वापस से इस मैनिफेस्ट करके चलते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है, ये मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको लगता है इस पॉडकास्ट से आपको पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो कमेंट ज़रूर करना। और मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, जो पॉडकास्ट तो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है सर, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ से ये सब्सक्राइब ही दक्षिणा है। मतलब आप सब फीस है आपकी। मतलब आप ये सोचिए, गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं जो हमें सिखा रहे हैं, इतने सारे लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम कोई फ़ी दे सकते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये जो पॉडकास्ट है इस तरह के जो कंटेंट आप हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे डालते हो, ये मिलियंस ऑफ लोगों तक हमेशा पहुँच सके। बहुत थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच, यू सो मच भाई। सर। थैंक आज यू सो आपने मच। मेरा काम कर लिया जो सब्सक्राइब का हम अपील करते हैं। थैंक यू सो मच भाई। ग्रेट, थैंक यू, थैंक ग्रेट। यू, थैंक यू।